बुलडोजर का एक्शन भी जारी है। मोतिहारी में 48 साल पुराने जमीन विवाद के मामले में फैसला आने के बाद 4 बुलडोजर से पक्का मकान ध्वस्त किया गया। पकड़ी दयाल में 6 बीघा जमीन पर बने मकान पर बुलडोजर चला है। सिविल कोर्ट के निर्देश पर मकान को ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई है। दरभंगा में भी अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू हुई। लहरिया सराय, टावर, हाजमा चौक और आसपास के इलाकों में सड़क किनारे अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला है। दुकानों, ठेलों और अवैध कब्जों को हटाया गया है। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मोतिहारी की है, जहां पक्के मकान को ध्वस्त कर दिया गया, और दूसरी तस्वीर दरभंगा की है, जहां अवैध दुकानों को हटाया गया। और इस बीच आपको खगड़िया से बड़ी खबर बताते हैं, जहां 2 साइबर ठग गिरफ्तार किए गए हैं। डीजीपी बनकर रुपए मांगने का इन पर आरोप है। डीजीपी बनकर एसपी से रुपए मांगे थे। सरकारी मोबाइल नंबर पर रुपए मांगे गए थे और दोनों गिरफ्तार ठग वैशाली का रहने वाला बताया जा रहा है। गिरफ्तार दोनों ठग से अब पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बड़ा नेटवर्क का खुलासा पुलिस की टीम ने किया है और 2 ठग को गिरफ्तार किया है। ये दोनों ठग वैशाली के रहने वाले बताए जा रहे हैं और गिरफ्तार दोनों ठग से पुलिस की टीम अब पूछताछ कर रही है। बिहार में उद्योग मंत्री बनने के बाद बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बाबा नगरी देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इस मौके पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी उनके कंधे पर है। ऐसे में वे जल्द ही इस दिशा में बड़ा कदम उठाएंगे। भाजपा की प्रचंड जीत के बाद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी आज देवघर पहुंचे हैं और बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना किया। हम सीधे इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बाबा सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस बार प्रचंड बहुमत ले आए। बाबा कितना आशीर्वाद रहा बाबा का? बाबा जो है बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, और बाबा वैद्यनाथ का दर्शन मात्र से ही लोगों का दुख क्लेश दूर हो जाता है। मैं जब जुलाई 2024 में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभाला, राजस्व मंत्री के पद को छोड़कर मैंने आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभाला, तो मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि फिर एक बार एनडीए सरकार, और हमने उसी वक्त देवघर आकर और बाबा का दर्शन किया और बाबा से मन्नत मांगा कि बाबा बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार बन जाए। बाबा ने हमारी मनोकामना पूरी की और बाबा ने जो मन्नत पूरा किया तो बाबा का पूजा अर्चना किया। पार्टी के साथ साथ मंत्रालय में भी एक बड़ी जिम्मेवारी अब आपको मिली है। किस तरह से उद्योग के क्षेत्र में बिहार को अब आप देखेंगे और बढ़ाएंगे? देखिए, पूरे चुनाव में कैसे रोकेंगे? पूरे चुनाव में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, सब लोगों ने बिहार के युवाओं से एनडीए सरकार को फिर से लाने का आह्वान किया और युवाओं को रोजगार मिले, ये हमारी प्राथमिकता रही। और इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने मेरे ऊपर ये जिम्मेवारी दी है कि उद्योग विभाग आने वाले समय में बिहार के युवाओं को रोजगार दे और बिहार का खुशहाली, युवाओं की खुशहाली है। जाहिर सी बात है कि बिहार में एक बार प्रचंड जीत के बाद बिहार प्रदेश अध्यक्ष को एक नई जिम्मेवारी मिली है, उद्योग मंत्रालय मिला है अब, और एसआईआर को लेकर इन्होंने जैसा बताया कि इरफान अंसारी से कई सवाल पूछे हैं, तो एसआईआर का जो विरोध कर रहे हैं वो सीधे तौर पर इस संविधान का विरोध कर रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर।